एक साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना जन कल्चर शांत हो गया ऐसा लगा। अचानक जो कलह वहाँ पर उपज गया था या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देकर उसका विचार करना ही कर्तव्य है। अब ये मोहन भागवत जी बोल रहे हैं। तो ये कर्तव्य कौन जता रहा है? आरएसएस जता रहा है कि भैया कोई आ तो सकता नहीं है। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मणिपुर जल रहा है। अब सीधी सी बात है, मोहन भागवत जी के कहने का मतलब है कि कोई भगवान तो आएगा नहीं, कोई पाकिस्तानी तो आएगा नहीं, कोई ईरानी तो आएगा नहीं। और शायद किसी ईरानी ने या पाकिस्तानी ने तो मणिपुर में आग नहीं लगाई, क्योंकि इस देश में इतनी बड़ी बड़ी सत्ता है, राम के अवतार की सत्ता है। वो क्या बोलते हैं, टकला एक अमित शाह, उसके जैसे पावरफुल इंसान का है। ऐसा बताया जाता है कि 10 हाथियों का बल उसके अंदर है। तो इतने बड़े बड़े लोगों के रहते हुए मणिपुर कैसे जल सकता है? तो देखिए मोहन भागवत जी क्या बोल रहे हैं। संघ कैसे चलता है? मर्यादा से। अब संघ की मर्यादा क्या है? मर्यादा यही है कि मणिपुर जल रहा है, आरएसएस देख रहा है। तो मोहन भागवत जी कहते हैं कि निर्बंधा बंधा रहे। निर्बंधा जो बंधा हुआ नहीं है, खुला है, सांड की तरह घूम रहा है। तो जो दूर है उसको खूंटे से बांधो। अब खूंटा काय का रहना चाहिए भैया? हिंदू धर्म का खूंटा, भगवान का खूंटा। और जो नहीं बंधा है तो वो बंधा रहना चाहिए। जो बंधा हुआ नहीं है वो उसको खूंटे से बांधना है। जो अंधा है, भक्त है, साला वो जाएगा कहाँ? जो अंधा है, भक्त है, अंधभक्त है, वो तो खूंटे से बंधा ही है। तो फिर क्या करना है? जो दूर है पहले उसको बांधो। और जो पास में है वो तो अंधा ही है, भौंकना है, उसको तो कुछ दिखता नहीं है। तो साला वो आदमी तो बंधा हुआ ही रहेगा अपने खूंटे से। फिर करना क्या है? सबका साथ सबका विकास, यानी सबका भला हो जाएगा ऐसा दिखाने का है। फॉर एग्जाम्पल, मुसलमान है तो मुसलमान थोड़ा दूर पड़ जाता है, तो उसको, क्योंकि वो बंधा नहीं है हमारे हिंदू से, तो फिर उसको बांधने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ी उंगली करनी पड़ेगी। तो यही बात है यहाँ पर। दलित है, कुछ आदिवासी है, दूर दूर रहता है। हिंदू तो बैल है, वो ओबीसी तो बैल है, वो तो हमेशा ही हिंदू बना रहता है, वो तो पूजा पाठ में ही लगा रहता है। तो सबको ये विश्वास हो जाएगा कि हम भारत के लोग हैं, हिंदू है। फिर मणिपुर जैसा जलाओ और जलने दो, मरने दो। तो ऐसा कर्म करो। कैसा कर्म? जलने दो सालों को, मरने दो। ये नाम नहीं आना चाहिए। ये मोदी ने किया कि आरएसएस ने किया या अमित शाह ने किया या हेमंत बिस्वा ने किया। जवाबदारी मत लो। कर्म करे, करता नहीं। अब सीधी सी बात है भाई, यहाँ भी खुदा वहाँ भी खुदा, और जहाँ नहीं खुदा वहाँ कल खुदेगा। ये भी एक बात है। तो अब जिनके घर में आग लग गई और वो उनके घर जल गए, लोग मर रहे, तो मरने दो। जाएंगे कहाँ साले? और जितने मरते हैं, जलते हैं, बेघर होते हैं, होने दो। मकसद पूरा होने के बाद जाएंगे, उनके अंडे को तेल लगाएंगे और बोलेंगे अरे भाई ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर वही हिंदू बन जाएंगे। यानी पहले मारपीट करो, जलाओ, कटाओ, पिटाओ, उनको आपस में लड़ाओ, और फिर उनके अंडे को तेल लगाओ। अरे भैया हम तो तुम्हारे हिंदू हैं, हम तो तुम्हारे हितैषी है। तो हमारी राजनीति बन गई, तो वो कहीं नहीं जाएंगे, झक मार के हमारे बन के रहेंगे। और गर्व से हम उनको याद दिलाएंगे हम भी हिंदू और तुम भी हिंदू, यानी गर्व से कहो हम हिंदू है। और इसलिए ये मोहन भागवत जी ने ही बताया था कि निर्बंधा बंधा रहे, अंधा निर्बंधा
कोई जो निर्बंध है, जो दूर है हमारे हिंदुओं से, मुसलमान दूर है तो वो हमसे बंधा रहना चाहिए, वो दूर है उसको पहले खींच के लाओ। अब जो अंधे हैं हमारे हिंदू, तो वो निर्बंध, उनको तो बांधने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने खूंटे से ही बंधे हैं। तो कर्म करे करता नहीं, क्या करना है? कर्म करना है। दास कहा सोए, सारा जिनके घर जल जाएंगे वो दास, वो गरीब, वो भीख मंगे कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे सोने को? झक मार करके जो समझाने वाला है, बताने वाला है, उसी के पास आएंगे, क्योंकि रहने को घर नहीं रहेगा, बेघर हो जाएंगे, रोएंगे, तब समझाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है बंधुओं कि निर्बंध बंधा रहे, जो दूर है पहले उसको पास मिलाओ, उसको खूंटे से बांधो। और जो हमारे पास में है ओबीसी के जैसे बैल, हुकलंडू, तो वो तो खूंटे से बंधा ही है हिंदू नाम के, उसको बांधने की जरूरत नहीं है। और कर्म करो करता नहीं, ये मत बोलो कि भाई मणिपुर अमित शाह ने जलाया होगा, आरएसएस ने जलाया होगा, या मोदी ने जलाया होगा, या योगी ने जलाया होगा। ऐसा नाम किसी का नहीं लेना, या हेमंत बिस्वा ने, क्योंकि जो जल जाएंगे, मर जाएंगे मणिपुर के जैसे। अब साले ऐसे भीख मंगे जले हुए लोग, ये दास, ये भिखारी, ये बेघर हुए इंसान कहाँ जाएंगे? झक मार के आएंगे। और इसलिए बड़ा अच्छा ये श्लोक बताया है मोहन भागवत जी ने कि निर्बंधा बंधा रहे, अंधा निर्बंधा होए, कर्म करे करता नहीं, दास कहाँ सोए। साला झक मार के आएगा, वो कहाँ जाएगा सोने के लिए? तो जब रहने को घर नहीं रहेगा, बेघर हो जाएगा, तब हम उसको समझा लेंगे, अरे भैया हम तुम्हारे हिंदू है, गर्व से बोलो हिंदू है। तो यही संघ की मर्यादा है और यही संघ की सेवा है। तो संघ सेवा काय की करता है? यही सेवा देता है और यही काम करता है बंधुओं संघ। इसलिए कर्म करे करता नहीं। जैसे हमारे देश में स्वतंत्रता सेनानी थे अरविंदो कृष्णन घोष, जिन्होंने वंदे मातरम लिखने के बाद भी इसके रचयिता कौन है बहुत सच में कम लोगों को पता है। तो ऐसे कर्ता बनो, काम करो, मणिपुर जैसे काम करो, लोगों को जलाओ, उनको पिलाओ, लेकिन कर्ता कैसे बनना है? अरविंदो घोष के जैसे। कि वंदे मातरम का रचयिता कौन है सच में बहुत लोग नहीं जानते। तो बंधुओं, ये है हमारे आरएसएस और संघ का चरित्र।